नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय जोहार। आपका स्वागत है। आप सभी को हमारे इस वीडियो में आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना को लेकर। महिलाओं को हर महीने सम्मान के तौर पर दिया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रही थीं कि आखिर उनका पैसा कब आया। कुछ बहनों के खाते में पैसा भी पहुंच चुका है और कुछ बहनों अभी भी परेशान हैं। तो आज हम आपको एक एक करके सारी खबरें बहुत ही सरल और साफ शब्दों में बताने वाले हैं। सरकार की तरफ से पैसा भेजने की प्रक्रिया जुलाई महीने के पहले सप्ताह से ही शुरू कर दी गई थी और यह पैसा सबसे पहले पलामू जिले के महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया था। उसके बाद रांची जिले की बारी आई। अब धीरे धीरे करके बाकी जिलों में पैसा भेजा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करें कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिन बहनों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि हर जिले की सभी लाभान्वित बहनों को पैसा भेजा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहा भी गया है, भेजा भी जाना बाकी है। अभी तक पलामू, रांची और धनबाद जिले की अधिकतर महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है, लेकिन अभी हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, गरबा, रामगढ़, चाईबासा, लोहरदा, गुमला, खूंटी, देवघर, सिमडेगा, लातेहार, साहिबगंज, गरबा, चतरा, रायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में भी पैसा लगातार भेजा जा रहा है। अब जिन बहनों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ज़रूरी बात, अपना आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना आधार कार्ड के पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी बात है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने यह भी कह दिया है कि बिना आधार लिंक के पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, आपका खाता डायरेक्ट बेनिफिट के लिए एक्टिव होना चाहिए। अगर डीबीटी एक्टिव नहीं होगा तो पैसा आपके खाते में कभी भी नहीं आएगा। आपके खाते का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए, यानी अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी फॉर्म को भरकर। यह प्रक्रिया मुश्किल नहीं है, यह एक आसान प्रक्रिया है, केवल 5 मिनट का समय लगता है। अभी एक और चीज़, भौतिक सत्यापन भी बहुत ज़रूरी है। जिन बहनों का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है वे तुरंत अपने पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करें। भौतिक सत्यापन का फार्मूला और उसे भरकर जमा कर दें। बहनें अगर यह 4 काम अच्छे से कर लेंगी तो आधार लिंक, डीएक्टिव, ई-केवाईसी पूरा और भौतिक सत्यापन हो गया तो समझ लीजिए आपके पैसे को कोई भी नहीं रोक सकता। बस सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी वजह से पैसा जुलाई महीने में अभी तक नहीं पहुंचा है तो अगस्त के शुरुआत हफ्तों में पिछले दिनों, महीनों का पैसा एक साथ भेजा जाएगा। कई बहनों के मन में यह भी बार बार सवाल होता रहता है कि अगर पहले किस्त में पैसा नहीं आया तो क्या अगले किस्त में मिलेगी? तो मैं बात बता दूं स्पष्ट तरीकों से, बिल्कुल मिलेगी। अगर पिछली किस्त आपके खाते में नहीं पहुंची है तो अगली किस्त के साथ वह भी जोड़कर भेजी जाएगी, लेकिन शर्त वही है, आधार लिंक, डीबीटी, केवाईसी और भौतिक सत्यापन। अभी एक और ज़रूरी बात, इसका लाभ हर योग्य महिला को मिलेगा, कोई वंचित नहीं रहेंगी। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है लेकिन पैसा ज़रूर आएगा। अभी बात करते हैं उन बहनों की जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। उन्हें घबराना नहीं, अपने ब्लॉक कार्यालय या पंचायत सचिव से संपर्क करके अगर ज़रूरत हो तो आवेदन की स्थिति को चेक कराएं और फार्म लेकर तुरंत सुधार करवाएं। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका से भी संपर्क करके अपने कार्य को पूरा करें। वह आपका भौतिक सत्यापन फार्म देंगे, उसे फार्म को सही तरीके से भर कर जमा कर दीजिए। बस इतना करते ही आपके खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कई बार देखा गया है कि महिलाएं केवल इंतज़ार करती रहती हैं और जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा पहल नहीं करती हैं। बिल्कुल ऐसा आप लोग ना करें।
खुद जाकर बैंक और ब्लॉक में पूछताछ करें, हर कागज को सही कराएं। झारखंड सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला चाहे तो अपने मोबाइल से ही बैंक ऐप पर जनसेवा केंद्र पर जाकर आधार लिंक और ई-केवाईसी की स्थिति को देखकर अगर सब कुछ सही है तो निश्चित रूप से पैसा आपके खाते में आएगा। बहनों, कई जिलों में अभी भी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। हर महिला को सम्मान देना और यह सम्मान राशि देना। अभी भी बात करते हैं अगले कदम की। जब पैसा खाते में आ जाए तो सबसे पहले अपने पासबुक में एंट्री करवा लें, ताकि आपको पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो जाए कि पैसा आ चुका है। और यह पैसा आने के बाद उसको आप सही तरीके से उसका उपयोग करें। बच्चों की पढ़ाई में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य हो, उस कार्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। और योजना में मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि आप सभी आत्मनिर्भर बन सकें, किसी के पैसे के मोहताज न रहें, दूसरे का इंतज़ार न करें, खुद ही आप अपना काम पूरा कर लें। घर का हो, चाहे पढ़ाई लिखाई या कोई वस्तु सामान खरीदना हो, समाज के सम्मान के साथ खड़ी है। हो सके बहनों, इस योजना का झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर सरकारी योजना की सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देते रहें हम आपको। बहनों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। आगे भी हम इसी तरीके से जानकारी के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ चलते हैं और आगे फिर नई योजनाओं को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आने वाले रक्षाबंधन के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते